सो हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑन द मिसकंसेप्शन अबाउट द जिम। जिम को लेकर के जो खास करके इंडियन फैमिलीज़ के अंदर मिसकंसेप्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो अब एक्चुअल में देखो मेन बात क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स की थिंकिंग जिम को लेकर के ये होती है कि लाइक अगर किसी किसी के लड़के ने उन्हें बोल दिया कि लाइक पापा मुझे जिम जाना है या मम्मी मुझे जिम की मेंबरशिप लेनी है ऑल। सो वहाँ पर सडनली हम ये देखते हैं कि लाइक वो मना कर देते तुरंत कि उनके लिए जिम जैसे कि लाइक कोई बहुत पैसे खर्च कर देने वाली चीज़ है या कुछ लाइक समथिंग अनहेल्दी मतलब इस पे मुझे हंसी भी आती है कि वो इतने गंदे गंदे मिसकंसेप्शंस लेके बैठे ना दिमाग में। हमारे इंडियन पेरेंट्स जो है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनको मतलब एक्चुअल में जिम का मतलब क्या होता है वो मेजॉरिटी इंडियन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि एक्चुअल में ये है क्या। देखो अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बोल दूँ कि इस वीडियो में हम वो हमारी इंडियन पेरेंट्स की जो गलतियाँ हैं उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। ओवरऑल जो जितने भी मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे लोगों के अंदर जिम को लेकर के कई कई मिसकंसेप्शन है। एक्चुअल में टॉपिक बहुत बड़ा है, बट जितना हो सके उतना मैं इस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। इसमें मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है और ऐसी कुछ बातें जो तुम रिलेट कर लोगे। सो इसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इस बात से एकदम अच्छे से रिलेट कर लोगे मेरे, और शायद कर भी लिया है तुमने रिलेट कि मेजॉरिटी इंडियन पेरेंट्स की थिंकिंग होती है जिम को लेके कि लाइक हमने अगर जिम की बात कह दी कि लाइक मुझे वर्कआउट स्टार्ट करना है या मुझे अपनी फिजिक के ऊपर काम करना है। सो मेजॉरिटी जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ, वो मना कर देते हैं। अब देखो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या कहते हैं, मना करते हैं मतलब वो मना एक्चुअल में करते कि और उनका कहना क्या होता है, पहले इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। उनका कहना इतना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा करियर है, तुम्हें पहले लाइफ में कुछ उखाड़ना है, कुछ बड़ा करना है और तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है जो कुछ भी है, और उसके बाद में तुम्हें पैसे कमाना है। उसके बाद में जब तुम सब कुछ अचीव कर लोगे लाइफ में एक लेवल के बाद, एक लेवल पे जाके, तब फाइनली तुम जिम जॉइन कर सकते हो। तब तुम्हारी मर्जी, तब हम तुम्हें रोक टोक नहीं करेंगे। मतलब वो देख रहे हो वो जिम को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि लाइक समथिंग एक होता है ना कि मम्मी मुझे फ्रीडम चाहिए, पापा मुझे फ्रीडम चाहिए। तो हमारे घर वाले कैसे कहते हैं, पहले सब कुछ कर लो लाइफ में, तुम्हें जो जो तुम्हारा जो मेन जो चीज़ होती है लाइफ में जो तुम्हें करनी होती है, करियर बना लो, पैसे कमा लो, उसके बाद में तुम्हें जो फ्रीडम चाहिए वो हम दे देंगे। सो इस नज़रिए से वो देख रहे हैं। तो देखो अब इसमें कितना मतलब ये लाइक समथिंग ये जोक जैसा है ना। अब देखो होता क्या है, इसमें हमारे इंडियन पेरेंट्स की भी इतनी कोई गलती नहीं है कि उनका माइंडसेट ऐसा पहले से हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा और मैं डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो ये देखो होता कैसे है, ये माइंडसेट एक्चुअल में हमारे हमारे पेरेंट्स के अंदर कैसे आया है, मैं तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब तुम रिलेट कर लोगे इस भी पॉइंट से। देखो थोड़ा सा अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री के फ्लैशबैक में जाए तो देखो ज़्यादा नहीं बट 100 साल पहले, हम 100 साल पहले पीछे चलते हैं। वहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे राज किया था, राइट। ब्रिटिश लोगों का शासन था, जो मतलब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग जो भी, उन्होंने आके यहाँ पे रूल किया था। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके लॉज वगैरह सब कुछ उनके थे। उस टाइम पे मेजॉरिटी इंडियन फैमिलीज जो थी उनकी हालत क्या थी हम सबको पता है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी है। एक्चुअली पता है हमें कि उस टाइम की जो इंडियन लोग थे, जो मतलब हमारे लोग या फिर हमारे जो पूर्वज है, तो बहुत लोग, मेजॉरिटी लोग ऐसी थी, उनकी हालत ऐसी थी कि उनके सामने बस चैलेंजेस थे। उन्हें बस उनके फैमिली को प्रोवाइड करना था। फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए उन्हें क्या करना है, उन्हें बस बाहर जाना है, घर के बाहर जाके उन्हें काम करना है, पैसे कमाना है, बस उतना है। मतलब उनका वो कहते हैं ना कि एक में वो बस वो पर्पस बन गया था उनका। बस वही पर्पस था कि उन्हें बस उतना ही करना है। वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मतलब लाइक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम होते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो भी, चाहे वो पैशन हो तुम्हारा, कोई अपना कोई गोल हो, वो कुछ वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही वैसी थी। और तब से लेके आज तक वही माइंडसेट बना है। देखो तुम्हारे मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइक हमारे दादाजी या हमारे नाना जी, तो उनकी देखो कितनी कम एज में शादी हुई। हमारी दादाजी की हमारे दादी के साथ कितनी कम एज में शादी हुई। हमने अक्सर एक किस्से सुने ना हमारे फैमिली में, हमारे दादाजी दादी हमें कहती है कि उनकी शादी बहुत कम एज में हुई थी वगैरह वगैरह। तो ये उस टाइम की सिचुएशन से वजह से थी कि इंडियन फैमिलीज मतलब उनका माइंडसेट ऐसा बन चुका था कि लाइक सिचुएशन इतनी ख़राब है, हालात इतने ख़राब है, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल दिस। सो बस एक आदमी को यही करना है, बाहर जाना है, पैसे कमाने और फैमिली को प्रोवाइड करना है। तो अब होता क्या है, यही माइंडसेट अब की मतलब इस जनरेशन तक तो नहीं, बट हमारे जो बाबा है मतलब हमारे पेरेंट्स, उनकी जनरेशन तक यही माइंडसेट वैसे ही चलते आ रहा है। तो अब इनको इतना मतलब कुछ खास पता नहीं इसके बारे में कि लाइक एक्चुअल में जो अभी के लड़के जो जिम जा रहे हैं, जो अपनी फिजिक के ऊपर काम करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। देखो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हम थोड़ा सा पॉइंट से भटक रहे हैं, हम थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, बट हम अलग नहीं जा रहे। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ एक्चुअल में क्या है।
थोड़ा सा मैंने डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस पॉइंट को कि एक्चुअल में हमारे इंडियन पेरेंट्स के अंदर ये जो माइंडसेट है वो बिल्ड कैसे हुआ है। सो ये बात तुम्हें समझ में आई कि वहाँ से लेकर के, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन थी, उस टाइम के जो विचारधाराएं थे वही हमारे पेरेंट्स लेके चल रहे हैं, राइट, और वही हमारे अंदर भी डाल रहे हैं। इसलिए उन्हें ये सब नहीं पता। उन्हें क्या लगता है कि जिम वगैरह ये सब करना ये फालतू के काम है, फालतू के काम मतलब ये टाइम पास है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये तो हो गई एक मिसकंसेप्शन की बात। अब दूसरे वाले पे आते हैं। बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को, इवन मेरे खुद के भी पेरेंट्स को ऐसे ही लगता था कि वो आए दिन कुछ ऐसे केसेस सुन लेते हैं जो बहुत सारे केसेस झूठे भी होते हैं। उसके पीछे बहुत मेजर रीजंस, बहुत मेजर फैक्टर्स होते हैं, बट सामने बस वो मेन लिंक आती है ना उनके कि लाइक बॉडी बिल्डर जो लोग होते हैं या फिर जो ज़्यादा जिम जाते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आता है। मतलब देखो, हो सकता है उन्हें नहीं पता कि जो जो भी बंदा रहा होगा, वो जो बॉडी बिल्डर जिसने जो जिम गया और जिम में जिसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं ना। अभी रिसेंट में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, उनके वीडियोस वायरल होते हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, खास करके जो फेमस मतलब जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, देखो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन्होंने बाहर से स्टेरॉइड्स लिए, उन्होंने गलत प्रोटीन्स लिए, प्रोटीन मतलब उन्होंने कुछ गलत सप्लीमेंट्स ले लिए वो अपनी बॉडी बिल्डअप करने के लिए, उनकी बॉडी ऐसी होती है। तो हमारे पेरेंट्स को देखो क्या लगता है, यार ये इतना सही बॉडी बिल्डर, इसके इतने बड़े बड़े बाइसेप्स, इसके इतने ब्रॉड शोल्डर्स और ये वो वगैरह वगैरह, फिर भी ये मर गया जिम में। तो इसका रीज़न जिम ही है, क्योंकि ये जिम जा रहा है, ये वेट उठा रहा है, तो शायद उसकी बॉडी ने उतना उसको सपोर्ट नहीं किया और बस मर गया बंदा। अरे उनको ये नहीं पता, उन्होंने बस बॉडी देख के जज कर लिया कि ये बॉडी बिल्डर है और ये मर गया, इसका मतलब ये जिम करके मरा है। उनको ये नहीं पता है कि जो भी सामने वाले बंदे ने जो भी बॉडी बनाई है, उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, कितने उसने बाहर से इंजेक्शन लिए, स्टेरॉइड्स लिए, और उसका साइड इफेक्ट हुआ जिसके चलते उस बंदे को हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। सो ये कुछ मेजर रीजन जो उनको नहीं पता, बट वो इसको हमारे ऊपर ऐसे थोपते हैं कि लाइक तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा हो गया तो तुम हमारे एकलौते बेटे हो और ये हो वगैरह, वो इमोशंस आ जाते हैं बीच में। सो देखो इसमें उनकी कोई गलती नहीं, एक्चुअल में ये माइंड सेट ही वैसे हुआ है। सो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें कन्विंस करने आना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करने आना चाहिए। मतलब अभी यहाँ पर ऐसे भी नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करो, झगड़े कर लो, बट एक्चुअल में देखो अभी की जनरेशन में जो सबसे खास बात मुझे लगती है कि लाइक अभी की जो है जेन ज़ी, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज तो है उनको। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करना जिम को लेकर के, अगर तुम्हारे पेरेंट्स की भी ऐसी विचारधारा है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे किया है। मेरे तो पापा ने, लेकिन पापा इतना नहीं करते थे, बट मम्मी को बहुत मेरे ये था कि लाइक नहीं जाना चाहिए और ये मतलब बकवास काम है वगैरह, ये सब पहले करियर पढ़ाई है वो। बट मैंने उनको अच्छे से समझाया कि इन दोनों चीज़ों को हम पैरेलल भी लेके जा सकते हैं, मतलब पैरेलल इन दोनों चीज़ों को हम कर सकते हैं। एक साइड में मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ, करियर भी बिल्डअप कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे आगे के प्लान्स है वो सब, बट दूसरी साइड में जिम जाना, खुद की फिजिक के ऊपर काम करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो भी मैंने समझा, तब जाके कही मेरी मम्मी थोड़ी बहुत इस बात से सहमत हुई। सो तुम्हें भी यही करना है, एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा कन्विंस करने आना चाहिए। जो भी एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो सब तुम्हें बोलने हैं। अब ये तो ये नहीं करना है तुम्हें कि डायरेक्ट जाके उनके साथ तुमने झगड़ा कर दिया, या जो तुमने डायरेक्टली वो बोल दिया कि तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है, तुम्हारे टाइम में ये होता था। ये सब ऐसे नहीं करना है, अच्छे से ज़रा प्रॉपर वे में, मतलब थोड़ा स्मार्ट वे में, जो जो मैंने कहा ना कि जेन ज़ी आर वेरी स्मार्ट। सो अपनी स्मार्टनेस को थोड़ा सा यूज़ करो, थोड़ा सा कन्विंस करना सीखो। अब दूसरा जो मिसकंसेप्शन है जिम को लेकर के, वो क्या है, अब ये मिसकंसेप्शन पेरेंट्स के बारे में नहीं है, ये अभी के जितने भी लड़के आदमी उनके अंदर है कि लाइक उनको ना ऐसा लगता है कि बिना प्रोटीन के, मतलब बाहर के, मैं एक्सटर्नल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, जो बाहर से प्रोटीन लेते हैं, बिना प्रोटीन के, बिना सप्लीमेंट के या बिना कोई इंजेक्शन के हम बॉडी नहीं बना सकते हैं। सबसे घटिया और सबसे जो बेवकूफ़ों भरी जो विचारधारा है वो यही है। एक्चुअल में उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या। उन्हें मतलब देखो, अगर तुम फुल टाइम एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, मतलब तुम्हारा करियर ही उसमें है, तो अलग बात है, तो हम समझ सकते हैं। बट तुम जिम क्यों जा रहे हो, तुम वर्कआउट क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इसके पीछे एक्चुअल में तुम्हारा पर्पस क्या है, कोई तो रीज़न होगा ना। जैसे मैं अगर अपना कहूँ, सो हाँ, मुझे अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी है, मुझे अच्छे बाइसेप्स चाहिए, मुझे एक वी डेपर बॉडी चाहिए है, मतलब मेरी कुछ ख्वाहिशें है उसको लेके कि मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है। सो उसके लिए मुझे जो प्रोटीन मतलब कोई गलत चीज़ें नहीं कि बाहर से मैंने कुछ ले लिया, बट जो एक्चुअल में घर का खाना, जो ओरिजिनल प्रोटीन सोर्सेज है जो खाने के, वो सब मैं अच्छे से लूँ, अच्छे से वर्कआउट करूँ, अच्छे से जो भी होता है रेस्ट लूँ, प्रॉपर रेस्ट वगैरह वो सब करूँ, क्योंकि मेरे को वो चाहिए बॉडी। इसके अलावा मेरा इसमें और एक दूसरा रीज़न है
कि मेरे को अपने आप को हेल्दी रखना है कि आज से 10 साल बाद जब मैं मेरे किसी फैमिली फंक्शन में जाऊँ या मैं कहीं बाहर दोस्तों के साथ जाऊँ, सो देखो ये बहुत कड़वा है लेकिन सच है कि मेजॉरिटी लोगों की हालत अगर तुम देखोगे ना, इंडियन मतलब हम इंडियन लोगों की बात करते हैं, जो इंडियन मेल्स है उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखो कैसा है। या तो वो हद से ज़्यादा बस लीन है, मतलब बहुत सुगड़े है, या फिर वो मोटे है क्योंकि उनका अपने आप के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। बहुत मतलब यार उनको मसल मास नहीं, कुछ नहीं, बहुत लुकड़े हैं या बहुत मोटे खा खा के फूल गए, कुछ भी खा रहे हैं बाहर का। या फिर जो सबसे घटिया दिखने वाली जो फिजिक होती है और जो ज़्यादातर इंडियन मेल्स की है, वो देखो कैसी है। स्लिम स्लिम बॉडी है, राइट, मतलब लीन बॉडी ऐसे दिखने में तो ऐसे सुकड़े दिखते हैं बट उनका पेट भरा है। वो सबसे घटिया जो दिखती है ना फिजिक, मतलब यार है लीन बॉडी है, हाथ पैर पतले है, ऊपर का जो है जो चेस्ट वाला जो पोर्शन होता है शोल्डर वाला वो पतला है, लीन है, बट जो पेट का पोर्शन है ना, पेट भरा है लिटरली उनका। यार वो मतलब छोड़ो, अब उनके ऊपर क्या बोलना, उनके ऊपर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। बट देखो ये होता है, अब इसके पीछे का यही रीज़न है कि यार उन्होंने कभी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि इन फ्यूचर, मतलब आज से 10 साल बाद, चलो 10 साल बाद नहीं, आज से 5 साल बाद अगर मैं किसी फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ या फिर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ घूमने या मेरे फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, कहीं भी, जहाँ जहाँ कहीं पर भी मैं जाऊँगा, वहाँ मैं चाहूँगा कि यार मैं एक्चुअल में अट्रैक्टिव लगूँ, मैं एक्चुअल में अच्छा दिखूँ। हाँ, मतलब मेरे को किसी को वहाँ पर जानबूझकर इम्प्रेस नहीं करना कि देखो सब मेरी तरफ देखो, बट एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, एक वो एक होता है खुद के लिए, एक रिस्पेक्ट होती है कि यार मैं थोड़ा-सा आउट ऑफ, मतलब इन लोगों से थोड़ा-सा हटकर हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर वो काम किया है, मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है। बिकॉज़ देखो तुम कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन इस एक लाइन को तुम कभी नहीं बदल पाओगे कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सो ये भी उसके पीछे का रीज़न्स है। देखो मैं मतलब अपना खुद का पर्सनल बता रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारा कुछ और पर्पस हो, तुम्हें बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना है, तुम्हें वही चाहिए, या तुम्हें अच्छा दिखना है इसलिए तुम बॉडी बना रहे हो, या तुम्हारा कोई भी रीज़न हो सकता है। तुम्हें लड़कियाँ पटानी है इसलिए तुम बॉडी बन रहे हो। बहुत सारे लोगों का ये भी रीज़न होता है, बहुत, इसके ऊपर भी आता हूँ मैं, ये इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। या फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें फैट लॉस करना है। देखो ये भी कितने अच्छे रीज़न है कि तुम्हें फैट लॉस करना है इसलिए तुम जिम जा रहे हो, या तुम्हें साइज़ गेन करनी है, बल्किंग करनी है इसलिए तुम जिम जा रहे हो। तो वे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर तुम वर्कआउट, जिम की मेंबरशिप ले सकते हो, जिम जॉइन कर सकते हो। तो ये है। तो बहुत सारे लोगों का ना ये विज़न ही क्लियर नहीं होता कि उन्हें जिम क्यों जाना है। वो बस बहाने देते हैं कि मेरे पास प्रोटीन खाने के पैसे नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है। बहुत सारे टीनेजर्स, यंगस्टर्स, यार तुम्हारी एज है, जो अगर तुम तुम्हारे 20s में हो तो यार आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि प्लीज़ जिम जाना शुरू कर दो, वर्कआउट करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे पास अलग-अलग बहाने हैं, तो घर पे ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो यार। घर पे वर्कआउट करने के लिए पैसे नहीं लगते। बाहर जाओ, बाहर ओपन एरिया, ग्राउंड वगैरह कुछ भी, जो कुछ भी होगा, बाहर नेचर में जाओ, नेचर में जाके वर्कआउट करो एक बार, वो फीलिंग तो लो, कितना अच्छा लगता है। मैं जिम की मेंबरशिप अगर नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, घर पे करो, बाहर जाके वर्कआउट करो। जब पैसा कमाने लग जाओगे तब जिम जॉइन कर लो। उसके बाद जो दूसरे बहाने होते हैं कि मेरे पास प्रोटीन खाने के पैसे नहीं है, वो अरे किसने कहा तुम्हें कि यार तुम्हें कंपल्सरी बाहर का ही प्रोटीन लेना है? जब तुम पैसे कमाओगे, जब तुम अर्निंग करोगे, तब बाहर से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल वाला प्रोटीन आता है, वे प्रोटीन एंड ऑल, वो तुम खरीद सकते हो, वो तुम खा सकते हो, जो ओरिजिनल है। मैं फेक की बात नहीं कर रहा हूँ। सप्लीमेंट्स वगैरह, स्टेरॉइड्स, वो सब नहीं लेना है हमें, वो अवॉइड करना है, राइट? तो प्रोटीन यार बहुत, तो यार तुम्हारे घर के खाने में तुम्हें आधे से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। और अगर तुम्हें उसमें भी अगर कन्फ्यूजन है तो यार गूगल, सब कुछ है गूगल पे, गूगल सब कुछ है। गूगल पे जाके सर्च कर लो तुम्हारी बॉडी के हिसाब से तुम्हें कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है, तुम्हारे यार लिटरली तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तुम मतलब तुम कौन सा प्रोटीन ले सकते हो, अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम्हें कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, किस किस तरह का खाना खाना चाहिए, सब कुछ तुम्हें गूगल करते ही मिल जाएगा। सो यूज़ करो गूगल का। ये दूसरा, तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कितने सारे वीडियोज़ है। मैंने खुद भी एक वीडियो बनाया एक्चुअली, वो एस्थेटिक बॉडी के ऊपर कि एक एस्थेटिक फिजिक को बिल्डअप कैसे करें, उसके लिए कौन से वर्कआउट तुम्हें करने हैं, कितने करने, कितने रेप्स लगाने, कितने रेपिटेशंस, जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मैं जो वर्कआउट करता हूँ, मैंने वही सब पॉइंट्स उसमें मेंशन किए हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी तुम देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में उसमें तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। सो यार बहुत कुछ है। सो ये बहाने बनाना बंद करो कि लाइक मेरे पास प्रोटीन के पैसे नहीं है, मेरे पास जिम के पैसे नहीं है। तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम्हें खुद के बॉडी के ऊपर काम करना है, बस दैट्स इट। और विजन बनाओ सबसे पहले तो, वो एक रीज़न दो अपने आप को कि तुम्हें क्यों जिम जाना है, तुम्हें बॉडी क्यों बनानी है। या फिर अगर रीज़न भी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट, जो अभी मैंने तुम्हें मेरा एग्जांपल दिया, मेरे बारे में कहा, एटलीस्ट अपने आप को उस जगह पे रख कर देखो कि आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद तुम्हारी भी वैसी हालत है कि तुम्हारी भी लीन बॉडी है और तुम्हारा पेट बाहर निकला है, सब तुम्हें अंकल अंकल कह रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, 30 की एज में या 35 की एज में यार तुम ऐसे दिखने चाहिए ना, हैंडसम हंग, एकदम स्मार्ट, ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर। मतलब वैसे वाला बॉडी बिल्डर नहीं बोल रहा हूँ, बट लगने चाहिए ना। देखो जो हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर है,
बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर है, इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर या जो बाहर के कंट्रीज़ के हैं। तो मैं ज़्यादा करके स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में कहूँगा, क्योंकि जो मूवीज़ वगैरह और जो एक्टर उनको मैं ज़्यादा फॉलो करता नहीं है, और मेरे को उनके बारे में इतना, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं एग्जांपल दूंगा। जो कुछ भी स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में कहूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्स देखता हूँ इसलिए उनके बारे में कहूँगा। सो उनकी फिजिक देखो, उनकी एज कितनी हुई है, मतलब उनके ऑलमोस्ट जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर है जो हिट है आज के डेट में, मतलब जिनके फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा, जो फेमस है, बहुत फेमस है, उनकी एज क्या होगी? उनकी एज होगी सब 30 क्रॉस, 30 तो बहुत कम है, बट ऑलमोस्ट सब 35 क्रॉस तो हो गए। अभी विराट कोहली की एज मतलब 35 क्रॉस तो होगी बंदे की, राइट? क्रिस्टियानो रोनाल्डो यार 40। सो अब मेरे को अब नहीं पता मैंने एज सही बोली है कि गलत बोली है, बट जहाँ तक मुझे पता है 40 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली भी 35 क्रॉस है। बट फिर भी यार उनको देख के क्या वो फीलिंग आती है तुम्हें कि अंकल वाली, यार ये अंकल इसकी एज इतनी बढ़ के, समझ रहे हो? देखो अब बहुत लोग ये भी कहेंगे कि यार वो कहाँ तुम कंपेयर कर रहे हो यार, उनकी लाइफस्टाइल देखो, उनका खाना पीना देखो, उनका वर्कआउट देखो, और हम देखो यार। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें उनके जैसा ही करना है सेम टू सेम, बट एटलीस्ट तुम देखो यार कि उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन रखा है। देखो कंपैरिजन नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ उनका खाना पीना, उनका डाइट, उनका वर्कआउट सब अलग होता है। उनके खुद के पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, उन्होंने खुद के ऊपर बहुत खर्चा किया होता है जो तुम नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि तुम उनको एज ए इंस्पिरेशन देखो कि वो उस एज में एटलीस्ट, मतलब यार नहीं के बराबर, मतलब अंकल तो छोड़ ही दो, अंकल दूर दूर तक नहीं आता, बट वो ऐसे लगते हैं कि लाइक वो अभी भी उनके 20s में है। विराट कोहली देखो, उसकी बॉडी देखो, उसकी शक्ल देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो एटलीस्ट तुम अपने आप को इतना मेंटेन तो कर ही सकते हो, इतना अपने आप को तुम बना ही सकते हो खुद के ऊपर काम करके, कि फ्यूचर में अगर तुम्हारी एज 30 ईयर्स या 35 ईयर्स भी होती है, सो वहाँ पे भी तुम्हें प्राउड फील हो अपने आप के ऊपर। एटलीस्ट जब कोई लड़का या लड़की जो छोटे, जो टीनेजर्स है, उस टाइम पे जब तुम्हारे सामने से गुजरे या तुम्हें देखे, सो वो मतलब होता है ना कि वो तुम्हें अंकल ना कहे, तुम्हारे आजू बाजू के जितने भी लोग हैं, तुम्हारे बॉर्डर्स के जितने भी दूसरे मेल्स हो गए, फीमेल्स होंगी, उनको अंकल आंटीज कहेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं कहेंगे, उल्टा तुमसे वो इंस्पिरेशन लेंगे। तो फील करो उस मोमेंट को यार। बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत कुछ है। इसके अलावा जो सबसे, देखो ये तो अपने दो तरफ के जो मिसकंसेप्शन है उसको लेके बात की। एक तो जो इंडियन गाइज, उनका भी माइंडसेट ऐसा हुआ है, वो अलग अलग बहाने ढूंढते हैं जिम के लिए, और जो दूसरे इंडियन पेरेंट्स के बारे में हमने बात की, राइट? इन दोनों मुद्दों के ऊपर हमने बात की। अब जो नेक्स्ट आता है वो है कि लाइक, तो फिर अब करना क्या है? वैसे भी हमें करियर के ऊपर ध्यान देना है, पैसा कमाना है, ये वो। वैसे ये पॉइंट तो कवर हो ही गया है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉइंट इसको समझ लो, मैं इसको कहना चाहता हूँ तो मैं एक्चुअल में क्या है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे भी होता है, अब मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को फोकस करना है करियर पे, ये वो बाद में देख लूँगा या ऐसा कर लूँगा। देखो जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमें दोनों भी चीज़ को ना पैरेलल रखना है, राइट? कि एक साइड में तुम्हारा करियर बिल्डअप कर रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, वो ज़रूरी भी है भाई, कमाओ। बट इस बात को इग्नोर मत करना कि पहले कमा लूँगा फिर बॉडी बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है जो भी तुमसे ये कह रहा है ना। पहले सब कर लो तुम। देखो बीइंग अ मैन तुम्हारे लिए, मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारे लिए पैसा, सक्सेस, पावर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत। ये तो तुम्हें करना ही है। मनी यार कमानी है, हर लड़के को कमानी है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तुम्हें फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल सेटलमेंट तो तुम्हें चाहिए तुम्हारी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सॉरी, फाइनेंशियली स्टेबल तो तुम्हें होना ही है। बट ऐसा मत समझना कि वो होने के बाद जाकर तुम अपनी बॉडी पे काम करोगे या अच्छा दिखोगे, हॉट दिखोगे, अपनी बॉडी अच्छी बनाओगे फिजिक, ऐसा नहीं होता। तुम्हें नहीं पता कि उस टाइम पे तुम्हारी सिचुएशन क्या होगी, मतलब उस टाइम पे क्या होगा, कैसे होगा, तुम्हें नहीं पता। आज से ही अगर तुम इसी भी चीज़ को साथ में लेकर लेकर चलते हो, सो ये जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी डेली लाइफ में जो भी तुम्हारे काम है, करियर है, उसमें उल्टा तुम्हें और कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा, और तुम एक होता है ना, और तुम अपने आप में खुद को एक प्राउड तो फील करोगे, बट अपने आप की एक रिस्पेक्ट भी करोगे तुम। क्योंकि ये सिर्फ जिम के बारे में नहीं है कि बस तुमने जिम जिम गए, मैंने बॉडी के बारे में कहा, फिजिक के बारे में कहा, तो बस तुम वो बनाने लगे, वो नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। अब इसके ऊपर एक पूरा का पूरा अलग वीडियो बन सकता है कि उसके एडवांटेजेस क्या है जिम जाने के, वर्कआउट करने के। वो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, उसमें हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, जो अलग एडवांटेजेस है, मतलब बहुत रेयर एडवांटेजेस के बारे में बात करूँगा कि कितना बेनिफिट है जिम जाना, वर्कआउट करना। मतलब सिर्फ वर्कआउट, जिम जाना ही नहीं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें तुम्हारी बॉडी की ओवरऑल पूरी स्ट्रेंथ लग रही है, उसके बारे में दूसरा वीडियो बना दूंगा। बट समझो ये सिर्फ जिम के बारे में नहीं है, इससे तुम्हारी डेली लाइफ में कितने सारे चेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो 99% लोग नहीं करते हैं, 99% इंडियन पॉपुलेशन जो नहीं फॉलो करती है, दैट इज़ डिसिप्लिन। कितने तगड़े लेवल का आता है पता है तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन? बहुत खतरनाक तरीके का।
इसके अलावा जो भी मिसकंसेप्शन तुम्हारे दिमाग में है जिम को लेकर के, देखो मैं जितना भी मुझे लगा कि इस मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए और कौन से मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में मैंने तुम्हें कहा। एक्चुअली ये आइडिया मुझे जिम में ही आया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये सब सुन रहा हूँ। जिम में मेरे कुछ नए दोस्त बने, उनके मतलब उन्होंने भी मुझे कहा कि ऐसा-ऐसा है, उनके पेरेंट्स ने उनसे ऐसा कहा है, वो उन्हें पैसे नहीं दे रहे। मतलब ऐसे भी नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है पैसे, बट फिर भी वो नहीं दे रहे, वो चिल्ला रहे उससे कि भाई तुम पहले कॉलेज जाओ, ये करो, वो करो। मतलब जब मैंने इन सब के बारे में सुना कि लाइक ऐसे माइंडसेट है इंडियन पेरेंट्स का, तो मैंने अपने आप को भी उस जगह पे रख कर देखा। मैंने रिलेट भी किया उन बातों से कि हाँ यार, मेरे भी पेरेंट्स मतलब उनका भी माइंडसेट वैसे था। सो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेजॉरिटी जो तुम हो, जो यंगस्टर्स लोग हो, हमारे चैनल पे मेजॉरिटी यंगस्टर्स है, जिनके लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ और बनाते रहूँगा मैं कंटेंट। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम सब फिर एक बार रीबिल्ड हो, हमारे लाइफ में हम रीबिल्ड करें। रीबिल्ड मतलब फिर से एक बार पुनर्स्थापित करें हम हमारे लाइफ को। अगर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फेलियर्स मिला है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेस है, जो लाइफ में शायद कुछ कर नहीं पा रहे, या उनको बहुत बड़े बड़े तगड़े लेवल के फेलियर्स मिले। सो मैं चाहता हूँ कि सब हम फिर से खड़े हो उठे। इसलिए मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे तुम्हारे साथ जो कुछ भी वादे करता हूँ, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे करता हूँ। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने शेयर करने चाहिए, तुम्हारे सामने रखने चाहिए, तुम्हारे साथ शेयर करने चाहिए। सो इन टॉपिक्स के ऊपर मैं डायरेक्टली वीडियो बनाता हूँ। सो ये आइडिया भी मुझे जिम के अंदर ही है। जब मैंने सिचुएशंस को देखा, तो मेरे जो कुछ नए फ्रेंड्स बने जिम में, उनकी जब मैंने बातें सुनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने अपने दोस्तों के, मतलब अब नाम तो नहीं लूँगा किसी का, बट मेरे सराउंडिंग्स में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका भी ऐसा माइंडसेट था, किसी का नेगेटिव माइंडसेट था। जो भी मैंने इस वीडियो में बात की जिम को लेकर के कि नहीं यार, ये वो टाइम, करियर एंड ऑल। किसी का कुछ और ही बहाना था भाई कि मेरे पास प्रोटीन, मतलब मैं प्रोटीन नहीं लूँगा तो जिम जाके फ़ायदा ही क्या, मेरी बॉडी नहीं वैसी बनेगी तो फ़ायदा क्या। मतलब यार बहुत गलत गलत घटिया मिसकंसेप्शन भरे है। सो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक तगड़ी लेवल की वीडियो बननी ही चाहिए। सो जितना भी मतलब मुझे जितना भी लगा कि जितना तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए, वो सब मैंने एज इट इज़ इस वीडियो में तुम्हारे सामने रख दिया है। मैंने तुम्हें डीप में एग्जांपल्स भी दिए कि हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग कैसी आई, उनका माइंडसेट तुम्हें उन्हें कन्विंस करना है। दूसरा, जो मेजॉरिटी इंडियन मैन आदमी, यंगस्टर्स, जो वर्कआउट के नाम से मुझे तो लगता है कि बहाने बनाते हैं, एक्चुअल में उन्हें जाना नहीं होता। सो उसके बारे में मैंने बात की। सो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि ये इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तुमने अगर डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें अपने खुद के फिज़िक के ऊपर काम करना है, अच्छी बॉडी बनानी है, सो ये तुम्हारे हाथों में है। तुम घर वालों को भी कन्विंस कर लोगे, और जो तुम्हारे अंदर जो ये मिसकंसेप्शन भरे, उसको भी तुम निकाल के बाहर फेंकोगे और बस स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, देखो 24 घंटे होते हैं, चलो 1 घंटा मत करो जिम, आधा घंटा तो कर लो, आधा घंटा तो कर ही सकते हो ना। यहाँ पर मैं तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करने या मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ कि बस जिम जाओ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें जिम जाना है, जैसे बाकी के कंटेंट क्रिएटर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं। यहाँ पे कोई मोटिवेशन वाला काम नहीं होता। जो कुछ भी है एज इट इज़ मैंने तुम्हें बताया है, राइट। जो कुछ भी है सच्चाई मैंने तुम्हारे सामने रखी है। इसके बाद में मैंने तुम्हारे हाथ में डिसीजन दिया है कि तुम्हें क्या लगता है। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स के दिमाग में भी यही सब है, मतलब उनका भी माइंडसेट ऐसे ही है, या तुम्हारा खुद का माइंडसेट वैसे है, तुम्हारे अंदर ये गलत गलत बिलीव्स भरे, सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे वो सारे जो गलत बिलीव्स है वो क्लियर हुए होंगे। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को तुम शेयर करो, ताकि हमारे दूसरे भाइयों की भी हेल्प हो। और कमेंट करके बताओ कि तुमने कितना रिलेट किया, राइट। बस आज के लिए फिर इतना, यही टॉपिक था, यही मेन कुछ बातें थी जो मुझे कहनी थी, तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। सो मैंने सोचा कि जिम से आने के बाद थोड़ा बहुत मेरा काम करके फिर तुम्हारे लिए ये वीडियो बना देता हूँ। सो मैंने वो किया। सो देखो, आई होप कि तुमने बहुत कुछ रिलेट कर लिया होगा, बहुत कुछ। सो कमेंट तो करो ही तुम। और उसके अलावा दूसरा कोई अदर टॉपिक जिसके ऊपर तुम्हें लगता है कि वीडियो बननी चाहिए या बातें होनी चाहिए, उसके बारे में भी तुम कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मेरे साथ तुम 1-on-1 बात कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। इसके अलावा अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डिस्कशन करना हो, कोई भी हेल्प कंटेंट, इस कंटेंट से रिलेटेड, सो उसके बारे में भी तुम मेरे साथ 1-on-1 बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और मैं तुमसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।